पहली बात तो मैं इनको कांग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत अच्छा प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है। देखिए ये कंपनी बेसिकली लाइफस्टाइल नाम पे मत जाइए, बेसिकली बल्क ड्रग्स और छोटी फार्मा कंपनी है। और मुझे लग रहा है कि देखिए इनका जो बाइंग प्राइस है यहाँ से 18 से ऑलमोस्ट 34-35 रुपया हो चुका है। तो पहले भी इन्होंने ये स्टॉक निकाला है। मैं इनको यही कहूंगा कि अभी जो मुनाफा बन रहा है वो बांध के कोई दूसरे ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाइए, क्योंकि ये कंपनियां मेरे ख्याल से एक बार डबल होने के बाद थोड़ा सा प्लेटोइश हो जाती है। और ओवरऑल अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो ये बहुत ही लो वैल्यू एडेड वाली कंपनी है। बट आपका अच्छा नसीब है कि आपने ऐसी कंपनी में भी बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 100% रिटर्न कमाया है। तो ये निकाल के अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक में, जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पे हमको लग रहा है कि यहाँ से भी 15-20% की अपसाइड आपको साल भर में मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन होगा अगर आप प्रॉफिट बुक करो और आइदर ऑफ दीज टू शेयर आप अगले 6-12 महीने के लिए अगर खरीदते हैं तो कम से कम 18-20% का रिटर्न आपको जरूर मिल सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने पहले भी खरीदा था, प्रॉफिट कमाया है। मैं इनको यही कहूंगा कि अभी भी ये काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बैठे हैं। अगर ये बड़ा मुनाफा मान के चल रही है तो मैं समझता हूँ कि देखिए 12 से 15 महीने में 50 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। बट उसके ऊपर स्टॉक को बढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि 7,000 करोड़ के ऊपर की इक्विटी कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में जरूर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से क्या अभी 40 रुपए का स्टॉक है, आई मीन प्राइस है 30 की, इनकी बाइंग प्राइस है। एटलीस्ट 25-30% और थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए। जो कैपिटल बनता है उससे उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी। और बैलेंस क्वांटिटी आई थिंक शी कैन होल्ड फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। 50 का टारगेट रखिए, तभी मेरे ख्याल से मुनाफा वसूल कर। पहली बात तो आशीष, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। अभी तो 370-80 का रेट चल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से मेटल साइकिल अभी वापस तेजी में आ गई है और इसका डेफिनेटली आपको आने वाले 3-6 महीने में अच्छा अपटिक मिलेगा। मेरे ख्याल से करीबन 400 रुपए का एक बार लेवल टच करता है होपफुली, तो आपको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए। इसमें और एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है कि अभी ये कंपनी 6 टुकड़ों में बंटने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये शेयर एक शेयर नहीं रहेगा, 6 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको सारे 6 शेयर्स में शेयर्स मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 400 के करीब थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए। और बैलेंस क्वांटिटी जब आप होल्ड करोगे तो आपको 6 कंपनीज में अलग शेयर्स मिलेंगे जहां पे आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इंडिविजुअली कंपनीज का ग्रोथ पैटर्न और भी बढ़िया होना चाहिए। बट ये थोड़े 6-8 महीने के बाद होगा। बट एटलीस्ट नियर टर्म के लिए मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। 400 के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर। नहीं, आई थिंक इनको रखना चाहिए आशीष, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये बहुत ही लोअर लेवल के प्राइस पे इनको शेयर मिला है। और टाटा स्टील मेटल सेक्टर में दिग्गज प्लेयर है। मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में हमारा मानना है कि मेटल साइकिल जिस तरह से तेजी पकड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी काफी डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। बजट के बाद होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा पुश आएगा, तो इनको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक निवेशित रहिए, अच्छे खासे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है। पॉलीप्लेक्स में मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल का ही नजरिया होगा, तो ये होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पूरा जो भी नेगेटिव्स है वो अभी प्राइस में फैक्टर्ड है। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे स्टॉक जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा होल्ड करने की कैपेसिटी है अगले 12-15 महीने के लिए, तो आप होल्ड करिए। लॉस बुक करने के बजाय थोड़ा सा टाइम अगर आप यहाँ पे स्पेंड करती हो तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा अपटिक मिलेगा, जब ऊपरी लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए तो लग तो नहीं रहा है कोई बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री डाउन टर्न में है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 6-8 महीना एटलीस्ट मिनिमम होल्ड करिए। होपफुली टर्न अराउंड आता है तो आपको एक निकलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लॉस थोड़ा मिनिमाइज अगर होता है, मान के चलिए कि अगर 1200 तक जाता है, 1300 तक जाता है, उसके बाद ये स्विच करती है, क्योंकि 1700 की पाएंगे आशीष और प्राइस करीबन 860 है। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि आधा हो चुका है। Yeah. तो इस लेवल पे इनके लॉसेस भी काफी होंगे अगर ये इस लेवल पे पोजीशन काटती। आशीष, लार्ज कैप में हमको टाटा मोटर्स पसंद है। प्राइस करीबन 970 है। हमको बड़ा ट्रिगर दिखता है कि ये कंपनी अभी दो हिस्सों में बंटने वाली है, एक कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार्स। और ये रिस्ट्रक्चरिंग होने के पहले हमको लग रहा है कि FY25 इनके लिए बहुत बढ़िया साल रहेगा। तो करीबन 1150 का एक टारगेट प्राइस लेकर टाटा मोटर्स में लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। तो ये रहा लार्ज कैप। अभी ब्रॉडर मार्केट में हमको एक बहुत अट्रैक्टिव बेट मिला है, जो बेसिकली एक स्पेशल सिचुएशन केस भी हम कह सकते हैं। कंपनी का नाम है भारत एग्री फर्टिलाइजर्स एंड रियल्टी लिमिटेड। देखिए आशीष, ये कंपनी के पास 3 डिविजन है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनके पास एक तो फर्टिलाइजर वाला यूनिट है, दूसरा इनके पास एक हॉस्पिटैलिटी रिसोर्ट है जो पालघर में ये चलाते हैं। और यहाँ पे करीबन 60 रूम है और अच्छी खासी कमाई यहाँ से हो रही है।
तीसरा जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। इनके पास काफी बड़ी लैंड बैंक है, करीबन 65 लाख स्क्वायर फुट की जगह है इनके पास, जो थाने में है, उसके बाद पार्ला में है, एज वेल एज फाउंटेन एरिया में। ये सारा कुछ ये अगले 3 साल में डेवलप करने वाले, और करीबन 2500-2800 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। कंपनी की मार्केट कैप मुश्किल से 600 करोड़ है, और कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि करीबन 2000 करोड़ का कैश फ्लो इनको अगले 3 साल में मिले। तो मेरा मानना है कि ये लेवल से अगर कोई खरीदता है तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। अगले 12 से 15 महीने में कम से कम 220-225 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये ब्रॉडर मार्केट में बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे निवेश करें। मुझे लग रहा है इस इन्वेस्टर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। इनके सारे स्टॉक्स बहुत ही दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं इनको। मैं कहूंगा कि फोर्टिस में कुछ मत करिए, सिर्फ होल्ड करिए। हॉस्पिटल स्टॉक्स में तो बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 2-3 साल के लिए, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हेल्थ केयर को लेके बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आने वाले बजट में जब गवर्नमेंट नहीं आएगी करेगी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी में बैठना है और इसका बेनिफिट लेना है। तो अगले 1.5-2 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करिए, बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। और इनको मैं बता दूं कि देखिए अभी तो ये कंपनी 2 हिस्सों में बटेगी, तो आपको कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार दोनों कंपनीज मिलेगी। तो जेएलआर का बिजनेस एक कंपनी में जाएगा, दूसरा कमर्शियल व्हीकल में जाएगा, जो बेसिकली स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो यहां से मैं यही कहूंगा होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अगले 12 से 15 महीने में ये पूरा रिस्ट्रक्चरिंग खत्म हो जाएगा। उसके पहले 1200-1250 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। भी मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत ही निचले लेवल का शेयर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़िया है, और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का इनका जो बिजनेस है इसमें मुझे लग रहा है कि आगे भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग आएगा। ऑलमोस्ट 70-80 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, और अभी एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी थोड़ी सी अच्छी बढ़त आपको मिलेगी। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, एटलीस्ट कम से कम अगले 12-15 महीने के।